हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सिविक सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं मेरी इस वीडियो में। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप अगर मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ, कोई भी न्यू लेसन डालूँ रिलेटेड टू अवर सब्जेक्ट, तो वो आपको फर्स्ट टाइम में अच्छे से नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे सोशल साइंस के सिविक सेक्शन से फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के बारे में पता हम सबको होना चाहिए। इसको फर्दर हम तभी पढ़ पाएंगे अगर हमें इसका मीनिंग पता होगा। तो अब यहाँ पर देखिए कि डेमोक्रेसी है, ये कहाँ से लिया गया है। ये एक ग्रीक वर्ड है जो है डेमोस और क्रेटस से बना है, डेमोक्रेसी। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि डेमोस क्या है, क्रेटस क्या है। डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटस मीन्स रूल। तो क्या समझे हम, डेमोक्रेसी क्या है, रूल ऑफ द पीपल। तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे कि दैट डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट विच इज रूल्ड बाय द पीपल। अब इंडिया में हम सबको पता है कि इंडिया को क्या बोलते हैं। इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब क्या होता है, अब आपको सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो डेमोक्रेसी का मतलब जो उनसी गवर्नमेंट है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट की जाती है। तो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। मीन्स जो डेमोक्रेसी में जो सुप्रीम पावर है, डेमोक्रेसी में जो सबसे इम्पोर्टेंट सबसे बड़ी पावर होती है वो किसके पास है, हम लोगों के पास है। अब आप सबको पता है कि हम वोट डालने जाते हैं, तो वो चीज़ कहाँ पर होती है, सिर्फ जहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पाई जाएगी। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, वो गवर्नमेंट ऐसी कंट्री वन जहाँ पर गवर्नमेंट है वो कौन इलेक्ट करता है, लोग इलेक्ट करते हैं। तो ये आपको मीनिंग अब अच्छे से क्लियर हो गया है। बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं, हमें डेमोक्रेसी का मतलब पता नहीं होता है, अलग अलग हम नोशंस निकाल देते हैं कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन होती है। तो सिंपली अगर आप इसको समझोगे तो बस एक चीज़ समझ लीजिए कि जो डेमोक्रेसी है वो कौन है, जहाँ पर पीपल के पास क्या है, पावर है। पावर किस चीज़ की है, मेक गवर्नमेंट बनाने की पावर है, उसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। ओके, आई होप आप सबको डेमोक्रेसी का मीनिंग अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डेमोक्रेसी क्या है। एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसको कौन इलेक्ट करता है, लोग इलेक्ट करते हैं। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर्स, डेमोक्रेसी का क्या नेचर है, डेमोक्रेसी की क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले अब हमें ये चीज़ डिस्कस करनी होगी, तभी हम फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। हमने क्या पढ़ा कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके अंदर जो भी रूलर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं बाय द पीपल। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कौन रूलर्स होते हैं, कैसे उसका इलेक्शन होगा और कैसे कौन से लोग हैं इसमें जो आएंगे, कौन लोग हैं जो हमारी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे। क्या सभी इक्वल होंगे, क्या सबको इक्वल होने का राइट है, क्या सभी इस चीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर हमने जिसको अपना हेड बनाया है वो हेड हम पे कल को क्या करते हैं, कुछ भी कर सकता है, डिक्टेटरशिप यूज कर सकता है अपनी। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, किस तरह की ये गवर्नमेंट होगी, क्या ये हमारे लिए करेगी। तो ये चीज अब हम डिस्कस करेंगे फीचर्स में कि किस तरह की होती है ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ओके, सो नाउ लेट्स टेक ओवर लुक। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, अब हम सब डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में क्या हुआ। एक पाकिस्तान की एग्जांपल ली गई है कि वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, पर वहाँ पर डेमोक्रेटिक जो इंडिया में फॉलो किए जाते हैं रूल्स, डेमोक्रेसी वो वैसी वहाँ पर नहीं है। लेट्स गो एंड हैव अ लुक।
ओके स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम पाकिस्तान के एग्जाम्पल लेके समझेंगे कि क्या डिफरेंस है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री में और दूसरी डेमोक्रेसीज में, क्या फ़र्क होता है। तो मैंने पाकिस्तान की एग्जाम्पल ली है जो आपके बुक में भी दी गई है कि अक्टूबर 1999 में परवेज़ मुशर्रफ, जो कि उस समय एक मिलिट्री ग्रुप के या मिलिट्री ग्रुप के एक लीडर थे, उन्होंने अनऑफिशियली अपने आप को चीफ एग्जेक्टिव या हेड के तौर पर अपने आप को डिक्लेयर कर दिया और धीरे धीरे पाकिस्तान के ऊपर अपना जो कंट्रोल है वो बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 2002 में आते आते उन्होंने एक लीगल नोटिस, एक लीगल फ्रेमवर्क के थ्रू अपने एक रेफरेंडम पास करके अपने आप को प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया। कोई इलेक्शंस नहीं हुए, 2002 में उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया एक रेफरेंडम पास करवा। रेफरेंडम क्या होता है? रेफरेंडम वो चीज़ है जब हम अपने आप को रेफर करवा लेते हैं बिना किसी लोगों की मंजूरी लिए बिना, बस ज़बरदस्ती एक तरह से नोटिस पास करवाया गया उस समय, तो उसको उन्होंने रेफरेंडम का नाम दिया है। आज के टाइम में हम रेफरेंडम क्या करते हैं, जहाँ पे पार्लियामेंट के सभी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर्स बैठकर क्या करते हैं, जब डिसीजन लेते हैं, किसी चीज़ को पास करते हैं, किसी नोटिस को, तो उसको रेफरेंडम बोलते हैं। तो उस समय परवेज़ मुशर्रफ ने इलीगली मींस अनऑफिशियली ही रेफरेंडम पास करवा दिया कि अब वो क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो उसके बाद क्या, अब आपने एक चीज़ देखी कि इलीगली ये सारा काम हुआ। अब जब वो वहाँ पे क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ये 2002 की बात है, तो उन्होंने एक चीज़ और स्टार्ट कर दी। उन्होंने एक ग्रुप बनाया, जैसे अब हमारे यहाँ पर क्या है, कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये चीज़ें आपको आने वाले चैप्टर्स में बहुत अच्छे से समझा दूंगी, तो ये चीज़ यहाँ पर हमें डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने क्या किया, ये ग्रुप बनाया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और क्या कहा कि इस ग्रुप में जितने भी ऑफिसर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं, जिनको यहाँ मिनिस्टर्स कह लीजिए, उनकी इलेक्शन होगी। और इनकी जो इलेक्शन कौन करेगा, जैसे आम होता है, कौन करते हैं, पीपल, पाकिस्तान के लोग इलेक्शन में पार्ट लेंगे। उन्होंने इलेक्शन से इनको चूज भी कर लेना है, पर जो फाइनल डिसीजन है, फाइनल डिसीजन किसके पास है, प्रेसिडेंट, मींस उस समय कौन है, परवेज मुशर्रफ। अब आप डिफरेंस समझिए, जब हमारे यहाँ पे अब इलेक्शंस होते हैं या होते थे, तो सारी पावर है वो लोगों के पास थी। लोग जिसको वोट डालते थे या जो जिसको ज़्यादा वोट्स मिलती थी वो हमारा हेड बन जाता था। पर यहाँ पे हमने क्या डिफरेंस नोट किया है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स इलेक्शन में खड़े हुए हैं वो लोगों द्वारा तो चुने गए हैं, पर जो फाइनल डिसीजन है वो किसका होगा, जो उस समय प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ। तो अब आपने डिफरेंस देखा कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, पर पाकिस्तान में ऐसा हुआ। तो ये एक डिफरेंस हमने डिस्कस किया है रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ पर कैसी है और पाकिस्तान में कैसी है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है हमारा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये मैंने आपको इसलिए डिस्कस किया, इससे पहले पाकिस्तान की बात इसलिए कर दी कि आपको एक डेमोक्रेसी के बारे में अच्छे से समझ आ जाए कि क्या होती है डेमोक्रेसी। ओके, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। स्टूडेंट्स, तो अब हम हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि डेमोक्रेसी क्या होती है, हमारी डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है और पाकिस्तान में कैसी डेमोक्रेसी है। तो आपको अच्छे से डेमोक्रेसी पता चल गई होगी, तो इसीलिए हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फीचर्स। तो फीचर्स स्टार्ट करने से पहले जो एक लाइन है मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, वो क्या है, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स
आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए क्या क्या फीचर्स हमारे सामने आते हैं कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। जहां पे डेमोक्रेसी है, प्योर डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है, वहां पर क्या होगा, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होगा। मींस इलेक्शंस कैसी होंगी, फ्री एंड फेयर। फ्री का मतलब होता है जहां पे हर एक नागरिक को क्या है, आजादी है, फ्रीडम है, वो अपनी वोट डाल सके, चाहे वो किसी भी कास्ट से हो, किसी भी धर्म से हो, कहीं भी रहता हो, कोई भी लैंग्वेज हो, पर वो क्या है, फ्री है, वो अपनी वोट कास्ट कर सकता है। और फेयर मतलब कोई भी पार्टी किसी भी तरह का गलत मीन्स यूज करके वोट को हासिल नहीं करेगी, किसी भी तरीके का गलत फंक्शन यूज नहीं होगा, कोई भी माल फंक्शन यूज नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि हमारे एरिया में क्या होता है कि मिलिट्री लगा दी जाती है, किसलिए लगाई जाती है, ताकि कोई भी जो है माल फंक्शन गलत प्रैक्टिस यूज ना की जाए। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये डेमोक्रेसी का फीचर है। उसके बाद 1 पर्सन 1 वोट। अब डेमोक्रेसी में हर एक पर्सन की वोट की वैल्यू है। फॉर एग्जांपल अब जैसे मैं हूँ, मैं एक क्या हूँ, एलिजिबल वोटर हूँ, मैं वोट कास्ट करती हूँ और मेरी वोट की वैल्यू है, मींस उसको काउंट किया जाता है, इसीलिए हर पर्सन की वोट की वैल्यू है। अब एग्जांपल में आपको मैं बता दूं कि सऊदी अरेबिया में वुमेन्स को वोट का राइट नहीं दिया गया। एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं उनकी वोट को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। और फिजी में जो इंडियन फिजियन रहते हैं उनकी वोट बाद में काउंट होती है, उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती। पर हमारे इंडिया में हमारी वोट की वैल्यू है, जितनी पर्सन ने वोट डाली है वो वोट काउंट होगी। तो थर्ड फीचर है हमारा रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे डेमोक्रेसी सिस्टम में क्या चीज है, हमारा फीचर क्या है, थर्ड रूल ऑफ लॉ। हमारे यहाँ पे जो रूल है वो कौन करता है, लॉ। हम हर चीज लॉ के दायरे में, कानून के दायरे में रह के करते हैं। कोई भी फंक्शन है, कोई भी काम ले लीजिए, हम घर का काम करते हैं, कुछ भी हमने कोई ऐसा फंक्शन करना है, हमें अलग अलग तरीके डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट्स में जाके डॉक्यूमेंट्स बनवाने पड़ते हैं, तो हम लॉ के अंडर में रह के काम करते हैं। अब हम स्कूल है, स्कूल में आप लोग पढ़ने आते हो, राइट, तो स्कूल में क्या है, स्कूल के लॉज हैं, तो स्कूल के हर एक लॉ को हमें फॉलो करना है। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, लॉ को फॉलो किया जाता है, लॉ का रूल होता है। और उसके बाद है रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। आप सब जानते हैं, आप 8th क्लास सब में पढ़ के आए हो आप सभी स्टूडेंट्स, कि हम सबको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। तो डेमोक्रेसी का ये फीचर है कि वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारा कोई भी राइट वायलेट होता है, कोई उसको हमें से छीनने की कोशिश करता है, तो हमारे लिए उसने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स हैं बनाई हुई है। आप सबको पता है कि हमारा जो 6 फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को या फिर जो हमारे लॉ को या हमारे राइट को वॉयलेट करता है उसके अगेंस्ट हम रिट इशू कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फीचर्स कौन कौन से डिस्कस किया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन है, यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट है, उसकी वैल्यू है, रूल ऑफ लॉ है एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स। अब हम क्या है ना हमारा इसके पहले जो है फीचर डिस्कस किया है, 1 पर्सन 1 की आपको हर पर्सन की हमारा जो फीचर्स इंडिया में एवरी इंडिया में हम कॉम्पिटिशन इसके अंदर हमारे बुक में मेरे साथ हो ही गई है, चाहे डिस्क्रिमिनेशन, चाहे जैसे है, रिच है, पुअर है, चाहे कोई भी कास्ट है, रिलीजन, किसी भी लैंग्वेज के बदौलत किसी का साथ को डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। अब एग्जाम में रहते हैं कि हमारे 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होगा कि हम वुमेन्स राइट्स की बात करें तो तैयारी की है, तो आपकी नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से वोट की कोई वैल्यू नहीं है, इसकी पास में जिस टाइम आ गया है कोई वैल्यू नहीं करेगी। आफ्टर दैट फीस और एक चीज़ आपको वहाँ देखनी है, फीस में रखनी है नेशनल पीपल कांग्रेस या फिर वही नहीं है जो मेंबर्स हैं, 48 हाउस के मेंबर्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री
होप आपने ये देखो कि यहाँ पे डिस्कस किया सिर्फ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ मैक्सिको में भी PRI है, पार्टी का नेम है। तो वहाँ पे उसको किस नाम से जानते हैं? इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टीज। वो हमेशा जीतती है। क्यों ऐसा चाइना और मैक्सिको में होता है? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अपनी पार्टी डोमिनेंस है, एक ही पार्टी हमेशा जीतती है। वो हर तरीके की ट्रिक्स को अपनाती है, डर्टी ट्रिक्स अपनाती है और इलेक्शंस जीत जाती है। तो हमने यही देखा है कि इंडिया में क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, हर किसी को वोट डालने का अधिकार दिया गया है और जो इलेक्शन है बहुत फेयरली होते हैं। कोई भी गलत काम नहीं किया जाता है वोट्स को हासिल करने के लिए। तो इसलिए ये हमारा फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है। आप यहाँ पे भी कह सकते हो कि डेमोक्रेसी है, पर यहाँ पे प्योर डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो किसके पास है? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पास। और मैक्सिको में जो पावर है वो PRI यानी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी के पास पावर। यही डिसाइड करते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी। तो अब हम अपना सेकंड जो है डिस्कस करेंगे फीचर, जो कि है 1%। इसके पहले जो है हमारा फर्स्ट फीचर डिस्कस किया था, सेकंड हमें है 1% 1 वोट। मीन्स हर पर्सन की एक वोट है वो वैल्यूएबल है। तो इंडिया में एवरी एडल्ट हैज राइट टू वोट। इंडिया में हर एक एडल्ट के पास वोट डालने का राइट है। एडल्ट मीन 18 ईयर्स और प्लस 18 ईयर्स। इनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो मेल है, फीमेल है, रिच है, पुअर है, चाहे वो कोई भी कास्ट है, रिलीजन, किसी भी लैंग्वेज को बिलोंग करता हो, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती है। उसके बाद अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं, यहाँ पे सऊदी अरेबिया के एग्जाम्पल है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे वुमेंस को राइट, वो तो क्या ही राइट, वो वोटिंग भी कर सकती है। उसके बाद एस्टोनिया में भी जो रशियन माइनॉरिटी पब्लिक है उनकी वोट की कोई वैल्यू नहीं है। मीन्स उन्होंने अगर वोट डाली भी है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आफ्टर दैट फिजी में बात करेंगे, तो वहाँ पर जो इंडियन फिजियन है, मीन्स जो इंडियन है बट बाय सिटीजनशिप दे आर फिजियन, उनकी वोट काउंट नहीं होती है। इट मीन्स ये काउंट होती है डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, बट इन रियलिटी दे आर नॉट प्योरली डेमोक्रेटिक। हम यहाँ पर इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया इज अ प्योरली डेमोक्रेटिक कंट्री। तो आई होप आपको ये सेकंड जो हमने फीचर डिस्कस किया है वो आपको yes student, the last feature of democracy is rule of law and respect for rights. इसका मीनिंग क्या है कि रूल किसका होना चाहिए, लॉ का, और रिस्पेक्ट किसकी होनी चाहिए, सिटीजन्स के राइट्स। तो हमारी बुक में जो एग्जाम्पल दी गई है वो है जिम्बाब्वे। तो बताया गया है कि जिम्बाब्वे है वो इंडिपेंडेंट हुआ, वो उसको फ्रीडम कब मिली है in 1980 फ्रॉम वाइट्स। क्योंकि जिम्बाब्वे में जो पीपल हैं उनकी ज़्यादा मेजॉरिटी है वो ब्लैक्स के लोग हैं, और 1980 में भी आज़ाद हुआ है तो वाइट्स का वहाँ पे कंट्रोल था। इनके आज़ादी के बाद इन्होंने पार्टी बनाई है ZPM। ये इनकी पार्टी की लीडर, और इस पार्टी के जो लीडर थे उनका नाम है रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे ने आज़ादी के बाद सारी कंट्री को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, ये क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए जिम्बाब्वे। इन्होंने इलेक्शन को जीतने के लिए बहुत तरीके के ऐसे मीन्स यूज़ किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पे बहुत बार चेंज किया गया है। क्यों चेंज किया गया है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है वो प्रेसिडेंट को दी है। लोगों को इतनी पावर या राइट्स नहीं दिए हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर है। इवन वहाँ का जो मीडिया है वो भी अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट है। वहाँ पे कोई न्यूज़पेपर है या कुछ भी न्यूज़ आनी है, रेडियो है, टेलीविज़न है, कोई भी न्यूज़ एयर होने से पहले, पब्लिश होने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन को लेना पड़ता है। ओके, तो इससे हमने क्या सीखा है कि जो लोगों के पास पावर होनी चाहिए वो उनको नहीं मिलती। इसीलिए कहा गया है कि रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर राइट्स का होना बहुत जरूरी है। ये कहती है कि लोगों के पास राइट उनको देने हैं, उनके पास राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनके पास राइट्स नहीं होंगे तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होने का कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज लोगों को सोचने की शक्ति, अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करने की जो पावर है होनी चाहिए, जो कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर है, पर ऐसा नहीं है। और इसीलिए कहा गया है कि अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे प्योरली रिस्पेक्ट फॉर राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो वुमेन है, चिल्ड्रन है, एडल्ट है,
रिच हैं पुअर हैं, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, उनके राइट्स को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए। और हमने इस एग्जाम्पल में क्या देखा है कि उनके राइट्स प्रोटेक्ट नहीं है। ओके, आई होप आपको ये तीनों फीचर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, अब हमने पूरे आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में हमने क्या सीखा है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये डेफिनेशन मेरे आई थिंक अब सबको लर्न हो चुकी है अच्छे से। तो अब हम समझ करेंगे कि हमने क्या चीज़ आज सीखी है। हमने क्या सीखा है कि वो जो रूलर्स हैं वो इलेक्ट कौन करता है, पीपल। हम क्यों इलेक्ट करते हैं उनको, टू टेक डिसीजंस, ताकि वो हमारे लिए क्या कर सके, डिसीजंस ले सके। उसके बाद फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, हमने देखा कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्शंस है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट इज इक्वालिटी, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। उसके बाद है लिमिटेड पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। अब सबको मालूम है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कितने टाइम पीरियड के लिए आती है, वो है 5 ईयर्स, ओनली 5 ईयर्स के लिए आती है। अगर वो अच्छा काम करेगी तो हम उसको नेक्स्ट टाइम वोट देंगे, वो फिर से पावर में आएगी। अगर उसने अच्छा काम नहीं किया तो हम उसको वोट नहीं डालेंगे। तो जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं वो क्या है, लिमिटेड है। गवर्नमेंट ने किसके लिए काम करना है, हम सबको पता है किसके लिए काम करती है गवर्नमेंट, लोगों के लिए। अगर लोग खुश नहीं है तो वो उसको हटा सकते हैं। इज इट क्लियर? तो हमने क्या सीखा कि सुप्रीम पावर, सबसे जो मेन पावर, सुप्रीम पावर है वो किसके पास होती है, पीपल के पास है। पीपल के पास पावर कहाँ पे होती है, जब वहां पर क्या है, डेमोक्रेसी। अब आपको ये चीज समझ आई जो आज हमने लर्न किया है। आई होप आपको आज समझ आया होगा। तो जो रेस्ट हमारा चैप्टर रहता है वो हम कल की वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू। और जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को विजिट कर रहे हैं, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।